हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बातें जो कि आपको सरिये छत भराने के बाद में जब सेटरिंग खुलती है, इसकी बॉटम की सेटरिंग हो या कॉलम की सेटरिंग हो या छत की सेटरिंग हो, उसके बाद में आपको 5 ऐसी बातें हैं जो कि आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात दोस्तों, जब भी आप छत खुल गई है आपकी, तो छत खुलने के बाद में आप सबसे पहली चीज़ ये करिए कि जो भी ये टेप्स वगैरह हैं, इन टेप को पूरों को हटवा लीजिए, क्योंकि प्लास्टर वाला जब आता है तो इन पर प्लास्टर कर देता है। फिर ये आपके खुलने के बाद में जब इस पर पेंट होता है तो ये फिर उतर के आता है और प्लास्टर में क्रैक मारता है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी अगर मान के चलिए फैन बॉक्स आता है, जिस पर भी फैन बॉक्स आता है, जैसे ये फैन बॉक्स आपको दिखा रहा है, इसके पुट्ठे निकलवा लीजिए। इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि जब प्लास्टर वाला आता है तो इसके ऊपर प्लास्टर कर देता है, तो फिर ये फैन बॉक्स भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि ये अपना मकान का खुद का घर का काम होता है, तो इसमें ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये आपकी एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा टाइम दोनों आपका ख़राब करेगा। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि इसमें वैसे तो छत के अंदर कोई रिपेयर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर मान के चलिए छत में रिपेयर कोई आ भी जाती है तो उसे तुरंत आप वाटरप्रूफ केमिकल लगा के या सीमेंट का पेस्ट लगा के उसके बाद में उसका प्लास्टर पूरी रिपेयरिंग करवाइए। रिपेयरिंग से ये होगा कि तुरंत इसकी जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग तुरंत पकड़ लेगी। तो चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी प्लेट्स में ये जिस तरह की लाइनिंग्स आती है, इन पूरी लाइन को ग्लेंडर मशीन हटा के इसकी पूरी घिसाई कराइए। घिसाई कराने के बाद में फिर उसके बाद इसका प्लास्टर करवाना है। अगर ये काम आप, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये काम आप तुरंत करवा लेते हो तो बाद में आपको किसी भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। आपका प्लास्टर भी बॉन्डिंग अच्छी होगी और आपको आगे जाके कोई टाइम ख़राब नहीं होगा और आपकी पैसे की वेस्टेज नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। पांचवी बात आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कॉलम और बीम में जॉइंट जो आते हैं, इनमें अगर मान के चलिए कोई बीम की भराई ज़्यादा निकल जाती है तो उसकी सीजलिंग करवाइए, उसकी तुरंत कटाई करा के फिर उसके बाद में ही प्लास्टर करवाइए। ठीक है दोस्तों। इन पे सभी पे प्लास्टर होने से पहले टाँचे मरवाइए, टाँचे के बाद में फिर प्लास्टर करवाइए। प्लास्टर अच्छा पकड़ता है और आगे जाके वाटर प्रूफिंग भी बहुत अच्छी, वाटर प्रूफ होता है पूरा प्लास्टर। तो उसी तरह से उसका पूरी तरीके से ध्यान रखिए। तो दोस्तों, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।